हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक नौकरी। और पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउंस की। तो आइए हम समझते हैं कि सेकंड पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, वे प्रोनाउंस जिनसे सुनने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त हो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि सेकंड पर्सन प्रोनाउंस कितने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेबल में आपको शो किया गया है। फर्स्ट कॉलम में नंबर है, फिर है नॉमिनेटिव केस, फिर है ऑब्जेक्टिव केस और सबसे लास्ट में है पॉजिटिव केस। तो अगर हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन के सिंगुलर नंबर की बात करें तो नॉमिनेटिव केस के रूप में यू का प्रयोग होगा, जबकि ऑब्जेक्टिव केस में भी यू का प्रयोग होगा और पॉजिटिव केस के अंतर्गत आने वाले पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में योर का प्रयोग होगा, जबकि पॉजिटिव केस के ही अंतर्गत आने वाले पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में योर्स का प्रयोग होगा। इसी तरह से हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन के प्लूरल नंबर की बात करें तो नॉमिनेटिव केस में भी यू का ही प्रयोग होगा और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू का ही प्रयोग होगा, जबकि पॉजिटिव केस के अंतर्गत आने वाले पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में योर का प्रयोग होगा और पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में योर्स का प्रयोग होगा। तो ये हो गए सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की। तुम मेहनती हो, तो इसका ट्रांसलेशन है यू आर लेबोरियस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यू का प्रयोग यहाँ पे नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत हुआ है। यू यहाँ पे क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यू का प्रयोग जो है सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों के लिए होता है। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई ट्रस्ट यू। तो यहाँ पे जो यू आया है, यू का प्रयोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हुआ है और यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर्स के लिए होता है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। यह कुर्सी तुम्हारी है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दिस चेयर इज योर्स। तो यहाँ पे योर्स आया है। योर्स का प्रयोग यहाँ पे पॉजिटिव केस के अंतर्गत पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। तो योर्स जो है वो भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नंबर के लिए प्रयोग में आता है। इसी तरह से अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करेंगे। यह तुम्हारी किताब है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दिस इज योर बुक। तो यहाँ पे योर का प्रयोग हुआ है। योर यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और योर का प्रयोग जो हुआ है वो पॉजिटिव केस के अंतर्गत पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है और योर यहाँ भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नंबर्स के लिए आता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।